नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? इसका उत्तर मेयर। भारतीय संविधान के 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ होती हैं। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत की जाती है। राष्ट्रपति नियुक्तियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और संविधान को लागू होने में 2 महीने लग गए, अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? इसका उत्तर 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई? इसका उत्तर 2007 है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में हुई। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? अस्पृश्यता का वर्णन अनुच्छेद 17 में है। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका उत्तर 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 2 महीने बाद लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश को आज़ादी का नारा दिया था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार के श्रेणी में नहीं आता? इसका उत्तर संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत निजी संपत्ति 1978 तक एक मौलिक अधिकार था, परंतु 1978 के 64वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार इसे बना दिया गया। अब यह मूलाधिकार नहीं रहा, यह अब संवैधानिक अधिकार हो गया, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? तो इसका उत्तर लोकसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि यह अस्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल 5 साल होता है। इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, जबकि दूसरा सदन राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। क्योंकि यह अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में नया चयनित होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और एकल नागरिकता का अर्थ है कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों, भारत के नागरिक हैं। जैसे चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश कहीं भी पैदा हों, वो केवल भारत के नागरिक हैं, न कि अमेरिका की तरह उस राज्य के नागरिक। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका।
मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।